फिर पत्थर को लाके गिरा दी उसकी मुंडी में, गणपति में गिर गया तो उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर वो ना दूर का रिश्तेदार एक व्यक्ति है जो मुंबई में ही रहता है, इसके साथ काम करता है, विनोद नाम का व्यक्ति है। इसने ये बताया है कि इसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और इस बात को लेके भी इसका कहना है कि पति कई बार बुलाने देता था। वो मेरा देवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर हमका वो चलता है कि तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है और मारने के बाद सूटकेस में पैक कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ। जो कोची करके मुझे मारपीट करने लगा, मारपीट कर लिया, फिर खाना खा के और दोबारा झगड़ा करने लगा मुझसे। 7 नवंबर को जसपुर के दुलदुला थाना क्षेत्र से एक खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर संतोष भगत को उसकी पत्नी मंगरीता भगत ने हत्या कर सूटकेस में पैक किया। पैक करने के बाद घर को छोड़कर, घर को बाहर से ताला लगाकर फरार हो गई और फरार होने से पहले अपनी बेटी जो कि कोरबा में रहती है उसे फ़ोन कर जानकारी दी कि तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है और मारने के बाद सूटकेस में पैक कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जसपुर पुलिस तुरंत एक्टिव होकर इस पूरे मामले की जांच करने लगी। मृतक संतोष भगत के भाई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि इस प्रकार की घटना हुई है और पहला शक क्या पूरे यकीन के साथ उसकी पत्नी को पुलिस खोजबीन में लग गई। आपको बता दें कि जो उसकी पत्नी है वो मुंबई में पहले भी काम करती थी, अभी कुछ महीने पहले ही जसपुर वापस अपने पति के पास लौटी थी। इसके बाद पुलिस लगातार उसे ढूंढती रही और ढूंढने के बाद नासिक के एक रेलवे स्टेशन में उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब जसपुर लाया गया और पूछताछ की गई तो कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि मंगरीता भगत जो है उसका लव अफेयर अपने ही देवर के साथ चल रहा था, जो कि मुंबई में काम करता है, मुंबई में रहता है। मंगरीता भगत भी वहीं रहती थी, वहीं काम करती थी और जब वो वापस आई थी तो इस बात की जानकारी उसके पति संतोष भगत को थी, जिस बात को लेकर इनके बीच में विवाद भी होता था। 7 तारीख को मंगरीता मार्केट गई होती है। 6 बजे बाजार से जब वो लौटती है तब संतोष शराब के नशे में धुत रहता है, सो रहा होता है। मंगरीता अपना खाना निकाल कर खा लेती है, जिसके बाद वो अपने पति संतोष को खाना नहीं देती, जिस बात को लेकर वाद विवाद स्टार्ट होता है और ये वाद विवाद खाने से स्टार्ट होकर सीधा अवैध संबंध तक जा पहुंचता है और उसके बाद मंगरीता को संतोष पिटाई भी करता है। जिसके बाद मंगरीता यानी जो पत्नी है वो घर से बाहर आती है, कोरबा में रहने वाली अपनी बेटी को सारी कहानी सुनाती है कि तुम्हारे पापा से मेरी लड़ाई हो गई है, इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ है। संतोष अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। मंगरीता बार बार खटखटाती है, चिल्लाती है, मगर संतोष कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर बगल में पड़े गैंती को उठाकर दरवाजे पर जोरदार वार करती है, जिससे दरवाज़ा टूटता है और टूट के संतोष के सिर पर जा लगता है, जिससे संतोष गिर जाता है। फिर पास पे पड़े सिलबट्टे से उठाकर संतोष के सर पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे संतोष मूर्छित हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो सोचती है कि अगर संतोष जिंदा बच गया और वापस उठा तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। इस डर के मारे सिलबट्टे को फिर से उठाकर जोरदार प्रहार करती है, जिससे संतोष की मृत्यु हो जाती है। संतोष की मौत के बाद मंगरीता यानी जो पत्नी है वो चैन की सांस सो जाती है। सोने के बाद रात को 2 बजे नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद पास में पड़े सूटकेस में अपने पति की लाश को डालती है, आसपास के खून को पोंछती है और अगले दिन बढ़ई को बुलाकर दरवाज़ा बनवाया जाता है। जब बढ़ई और उसके माता पिता यानी मृतक के माता पिता के पूछने पर कि संतोष कहाँ है तो झूठी कहानी सुनाती है कि संतोष तो रांची चला गया है। जिसके बाद वो प्लान करती है कि इसके लाश को ठिकाने लगाया जाए, मगर ज़्यादा भारी होने की वजह से लाश तस से मस नहीं होती है, सूटकेस नहीं हिला पाती। तो सूटकेस को अंदर के कमरे में लॉक करके बाहर से ताला लगाकर वो मुंबई के लिए रवाना हो जाती है, मगर जसपुर पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाती है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए जसपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। वो मेरा देवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर हमका वो चलता है, मतलब क्या बोलते हैं, आना जाना हम लोग का मन विचार वो चलता है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें से। लेकिन मेरा पति उसमें से उसको शक करता है, उसके लिए झगड़ा भी करता था और हम मेरे को हर टाइम मदद करता था, मैं भी उसको मदद करती थी, दुख तकलीफ में कुछ में भी करता था। ऐसा बात नहीं कि हम पति पत्नी हैं, नहीं ऐसा बात तो नहीं है। उस दिन हम दोनों बोला कि कहीं दारू पी का, फिर अच्छा नहीं लग रहा, चलो लेकर आते हैं दारू, बोला चलो फिर
लेकर आते हैं, फिर आके खाना सब्जी बनाए। उसके बाद वो लेट गया तो वो नहीं खाएगा, सोच के मैं खाना खाने बैठ गई। उठ के मेरे क्यों नहीं पूछे खाना खाने के लिए। मैं सोची तुम सो रहे हो नहीं खाओगे, बल्कि मैं खा रही हूँ के लिए। तो क्यों नहीं पूछे, कहते मुझे मारपीट करने लगा। मारपीट कर लिया, फिर खाना खा के और दोबारा झगड़ा करने लगा मुझसे। फिर झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है मुझे। तो मेरी लड़की का फ़ोन आया तो मैं बाहर निकल गई। निकली तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, खोलो दरवाज़ा बोली तो गैता से उखाड़ के मैं घुस गई। उसी के ऊपर गिरा और वो गिर गया आदमी, मेरा पति तो गिर गया। तो मैं सिर पत्थर को लाके गिरा दी उसकी मुंडी में, पट्टी में गिर गया। तो उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर वो ना मतलब वो उठेगा फिर मुझे और मार देगा बोल के और दोबारा उसमें गिरा दी तो पूरा खून निकलने लगा। छोड़ दी मैं उसको, फिर ऐसे ही मर गया। उसके बाद उसको सूटकेस में डाल दी, कपड़ा पूरा मोड़ के, फिर पोछ पाछ की बाल्टी में डाल दी तो गंदा कपड़ा को, फिर उसको अंदर रख दी। उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद सुबह दरवाज़ा बनवाए। उसके बाद 3 बजे जसपुर चली गई। जसपुर से 5 बजे मैं मुंबई निकल गई मेरी लड़की के पास। तो आधा रास्ता में पुलिस वाला छेका। उसके बाद मुझे मनमाड़ में रखा था, फिर वापस लेकर आए। वो कभी कभार झगड़ा हो रहा था कि उसकी वजह से कि तुम उससे संबंध बनाए हो किए वो करके झगड़ा कर रहा था। लेकिन उतना का नहीं है उससे संबंध। लेकिन मेरा सहारा जैसा तो हर टाइम मदद करता था कि अकेली हो जाती है। मेरा पति पी खा के मुझे कुछ करता नहीं था, सहारा टिकता था। जो आरोपिया है हत्या करने के बाद पति को सूटकेस में बंद करके और घटना स्थल से सबूत को मिटा के ये जशपुर से यहाँ से निकल के रायगढ़ गई और वहाँ से ट्रेन से ये जा रही थी मुंबई। इस बीच हम लोगों ने एसपी रेलवे श्वेता सिन्हा से मैंने संपर्क किया और उनकी टीम इसमें काफ़ी मदद की। साथ ही आरपीएफ की टीम ने भी इसमें मदद किया और इनके सहयोग से अंततः महिला को मनमाड़ से पुलिस को मिली है, वहाँ से इसे लाया गया और यहाँ पर हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया और हत्या की वजह तात्कालिक तौर पे पति पत्नी के बीच में इसका कहना है कि शराब के नशे में वो इसके साथ मारपीट कर रहा था और मारपीट करके दरवाजा बंद कर लिया था। फिर इसने दरवाजा को तोड़ा और इसकी हत्या कर दी। ऐसे कहना है कि अगर मैं हत्या नहीं करती तो ये मेरी हत्या कर देता। इसको अभी हिरासत में लेके पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू हो रही है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। आरोपिया महिला का लिव इन में रहने की भी बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरह कुछ बात आ रही है कि इसका एक दूर का रिश्तेदार एक व्यक्ति है जो मुंबई में ही रहता है, इसके साथ काम करता है, विनोद नाम का व्यक्ति है। इसने ये बताया है कि इसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और इस बात को लेके भी इसका कहना है कि पति कई बार उड़ाने देता था, ताने देता था। तो कहीं ना कहीं हत्या की वजह इसमें ये भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट होगी, हम इस पर काम करेंगे।